डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सलीम सर, बायो साइंस वाला, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूं अंडर द हेडिंग ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है और ह्यूमन का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, ये एक अपनी हिस्ट्री रखता है। हमने बहुत सारे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर बहुत सारे जो है एविडेंसेस की स्टडी की है, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजी, कनेक्टिंग लिंक्स। ये जो एविडेंसेस हमने पढ़े हैं, क्यों पढ़े? ताकि आज के लिविंग ऑर्गेनिज्म का कनेक्शन हम देखें कि इनके एंसेस्टर्स कैसे रहे होंगे और कौन से एंसेस्टर से आज के ह्यूमन बीइंग का कनेक्शन जुड़ता है। तो इसी तरह से इंसान की अपनी एक हिस्ट्री है, उसकी अपनी एक ओरिजिन है। तो ह्यूमन की जो ओरिजिन और हिस्ट्री है, इसको भी अलग अलग इवोल्यूशनिस्ट ने अलग अलग तरीके से जो है इसका कनेक्शन बताया है और उनके एंसेस्टर तक पहुंचने की कोशिश की है। आपके टेक्स्ट बुक्स में एक डायग्राम है, ये डायग्राम को आप डिटेल में पढ़ेंगे 12th में। ये जो डायग्राम है, व्हाट दिस इंडिकेट हाउ द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज टेक्स प्लेस। इंसान का जो है वो इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है उसको समझाता है। तो इस पर सोचने की जरूरत है कि इंसान का इवोल्यूशन कैसा हुआ है। लेकिन इंसान के इवोल्यूशन से हमको इस चीज का भी मालूमात होती है कि इसके सराउंडिंग में और क्या क्या चीजें तब्दील हुई है। तो आइए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसकी अपनी एक टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना इंतहाई जरूरी है। मैं इस डायग्राम को समझाने से पहले आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के नाम लिखता हूं क्रोनोलॉजिकली, ताकि पहले हम उनके बारे में समझें। पहला ग्रुप है ड्रायोपिथेकस। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। एप लाइक थे, ये बंदर जैसे थे, बंदर से पहले के हैं और इनको हम ड्रायोपिथेकस कहते हैं। ये थोड़ा ये वीडियो मेरा तवील हो जाएगा लेकिन इंटरेस्टिंग है, ठीक है? आप जरूर गौर से इसको देखें। तो ड्रायोपिथेकस, इनकी हिस्ट्री है, ये साउथ अफ्रीका कंटिनेंट में पाए जाते थे और ये ह्यूमन इवोल्यूशन की बिगिनिंग बताए जाते हैं। बिगिनिंग इससे पहले भी है कुछ, लेकिन असल स्टार्टिंग यहां से हुई। क्यों? क्योंकि इनके पहले क्या था? इनके पहले जो है डायनासोर थे, ठीक है? डायनासोर आए और डायनासोर जो होते हैं, दे आर इंक्लूडिंग द रेप्टाइल्स, वो आए और वो आकर दुनिया से चले गए, फना हो गए, डिसअपियर हो गए। तो उसके बाद जो हमको एविडेंसेस मिलते हैं वो यहां से मिलते हैं। एक्चुअल हिस्ट्री हम यहां से देखेंगे। वैसे इंसान के एंसेस्टर तो लीमर्स को बताए जाते हैं, लंगूर से इसका जो है इवोल्यूशन हुआ है, वहां से इसको बताया जाता है। लेकिन हिस्ट्री में हम इसको यहीं से देखेंगे। ड्रायोपिथेकस, तो ड्राई से बना है, ड्राई में कुछ जगह पर रहने वाले अफ्रीकन कंटिनेंट में ये हमको मिलते हैं। ये कॉमन एंसेस्टर कहलाते हैं किस के? चिंपैंजी के। चिंपैंजी और किसके कहलाते हैं? मॉन्की, इनके कहलाते हैं। फिर रेमेपिथेकस, ठीक है? ड्रायोपिथेकस के बाद रेमेपिथेकस के बाद आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो आते हैं वो होमो हैबिलिस आते हैं। होमो हैबिलिस के बाद जो आते हैं वो निएंडरथल आते हैं। निएंडरथल के बाद जो आते हैं वो आते हैं क्रो-मैग्नन। कौन से आते हैं? क्रो-मैग्नन। फिर क्रो-मैग्नन के बाद जो आते हैं वो होमो सैपियंस आते हैं, ठीक है? होमो सैपियंस, ये इंसान को कहते हैं होमो सैपियंस। ये एक सीक्वेंस आप ध्यान में रखिए और इसी सीक्वेंस को सामने रखते हुए हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डाइवर्सिटी है, द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे हैज बीन सेड टू बी फॉर्म फ्रॉम वेरी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही हर चीज वजूद में आई।
ये आज की डाइवर्सिटी कहती है। आज ये डाइवर्सिटी से ये समझ में आता है कि इवोल्यूशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुआ है। कहा जाता है कि फर्स्ट लाइफ वाज प्रेजेंट इन द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द अमीबा। अब ये इवोल्यूशन में क्या हुआ, धीरे धीरे हमको इंसान के इवोल्यूशन को भी समझने में, जो ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हमने समझा है वो हमने ह्यूमन बीइंग का भी इवोल्यूशन समझे हैं। तो इन दिस इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी शोन एज पर द पिक्चर। ये जो पिक्चर है, ये जो फोटो है, यही ह्यूमन इवोल्यूशन को समझाती है। इसमें बताया हुआ है, देख लीजिए आप, ऑब्जर्व कर लीजिए। एक तो पीरियड बताया हुआ है, दूसरा उनके नाम बताए हुए जो सीक्वेंस मैंने यहाँ लिखा हूं, और एक चीज क्या बताई गई है, देखिए पिक्चर से समझ में आता है कि पहले के जो एंसेस्टर्स हैं वो कैसे रहते थे, ठीक है, कैसे चलते थे, और उनके चलने के स्टाइल कैसा था, हाइट कितनी थी, हाइट भी बताई गई। इवन इसमें हाइट भी समझ में आती है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हाइट वगैरह या इनका पोस्चर कहते हैं अपन फोर पेडल और बाइपेडल, यानी 4 पांव पर चलने वाले और 2 पैरों पर चलने वाले। तो ये इसे ही समझ में आता है, ठीक है। इसी तरह से लास्ट डायनासोर डिसअपीयर्ड अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो, यानी इनकी हिस्ट्री के पहले डायनासोर थे। इनकी हिस्ट्री के पहले ड्रायोपोथिकस के पहले, यानी ड्रायोपोथिकस कब आए थे, 60 हम कह सकते हैं डायनासोर 700 करोड़ ईयर्स अगो आए थे। और उसके बाद हम डायरेक्ट ड्रायोपोथिकस को पकड़ते हैं। तो ड्रायोपोथिकस का जो पीरियड रहा है वो कितना रहा है, देख सकते हैं आप इसमें 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। ये याद रखिए आप, 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो इस तरह से ये कहां पाए जाते थे, ड्रायोपोथिकस, रेमेपेथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, they all are were present in the साउथ अफ्रीका कंटिनेंट। ये साउथ अफ्रीका की तरफ थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। At the time, monkey-like animals are said to be evolved from some ancestor who were more or less similar to the modern lemurs. Lemurs कहते हैं लंगूर को, यानी आज के जो lemurs से उसको कहा जा रहा है कि monkey-like जो है, ape-like जो है, कुछ एनिमल्स वजूद में आए। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहां लीमर्स को बताया गया सबसे पहले, ठीक है, ये कहा जा रहा है। ठीक इसी तरह से टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपीयर अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो, यानी 4 करोड़ ईयर्स अगो जो है इसकी टेल गायब हो गई। दे डेवलप ड्यू टू इनलार्जमेंट इन द ब्रेन। अब यहां से क्या हुआ, यस, अब यहां से इवोल्यूशन का हो रहा है। जो ब्रेन छोटा था वो धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, यानी क्रेनियल कैपेसिटी ब्रेन की वो बढ़ रही है। ठीक इसी तरह से इनलार्जमेंट हो रहा है ब्रेन के अंदर। हैंड्स वेर आल्सो इंप्रूव्ड, और जो 4 पैडल थे वो बाइपेडल बनना शुरू हो गए। तो बाइपेडल होना शुरू हो गए तो इरेक्ट पोस्चर आ गया। इरेक्ट पोस्चर आ गया तो सीधे हो गए, सीधे हो गए तो सीधे चलने लग गए, यानी 4 पैडल से बाइपेडल हो गए और इरेक्ट पोस्चर हो गया। ठीक इसी तरह से आल्सो इंप्रूव्ड द एप लाइक एनिमल्स वेयर इवॉल्व। कहा जा रहा है कि इनसे एप्स निकले। और एप्स किससे निकले मैंने आपको बताया है, ड्रायोपेथिकस, रेमेपेथिकस से बताया जाता है, इनकी ओरिजिन वहां से। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गेनिज्म थे या ये जो एनिमल्स थे, एप लाइक एनिमल्स, ये साउथ अफ्रीका और ईस्ट एशिया में पहुंचे। कहां से पहुंचे, अफ्रीका से पहुंचे, और फाइनली इवॉल्व इनटू द गिब्बन और ओरंगुटन करके दो किस्म के बंदर जैसे जो एनिमल्स थे, ये उनमें तब्दील हो गए, गिब्बन एंड ओरंगुटन करके। अब उसके बाद जो आते हैं रिमेनिंग ऑफ द एप की जो रिमेनिंग से वो अफ्रीका में है, कुछ तो माइग्रेट होकर आ गए एशिया में, ठीक है, और कुछ कहां रह गए हैं, अफ्रीका में रह गए। तो रिमेनिंग एप लाइक एनिमल्स स्टे इन द अफ्रीका, फ्रॉम देम गोरिल्ला एंड चिंपैंजी इवॉल्व। तो वहां से मैंने पहले लिख दिया यहां पर कि उन्हीं से ड्रायोपेथिकस से भी चिंपैंजी और गोरिल्ला निकले। इनको 2.5 इसका मैंने पहले ही आपको जो है पीरियड बता दिया हूं कि इतने साल पहले। अब इवोल्यूशन ऑफ द सम of the 2 crore year old species of apes seem to become occurred in different way, यानी दो जगह हुआ इनका इवोल्यूशन, जो माइग्रेट होकर इधर आ गए हैं एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर, एक वो ग्रुप जिन्होंने इधर माइग्रेशन किया है, एक वो ग्रुप, और दूसरा किधर हो रहा है, साउथ अफ्रीका में हो रहा है, खुसूसन स्पीशीज जो है तंजानिया के अंदर और इथियोपिया के अंदर, उनके हमको फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स ये इवोल्यूशन की हिस्ट्री है, हम लोग समझते हैं एक के बाद। अब आते हैं इवोल्यूशन ऑफ द सम, ये हो गया 2 करोड़ ईयर, दो जगह पर हो रहा है। एक इवोल्यूशन किधर शुरू है, ऐसे नहीं कि पूरे के पूरे अफ्रीका से एशिया में माइग्रेट होकर गए, नहीं, कुछ जो थे वो वहीं रहना शुरू हो गए, वहीं रह गए, कुछ लोग माइग्रेट होकर इधर आ गए। तो कुछ की जो माइग्रेट होकर एशिया में आए थे तो उनके हमको
कुछ फॉसिल्स मिले, कुछ मिले हमको इंडोनेशिया में, कुछ मिले चाइना में, कुछ मिले फिलीपाइंस में, इस तरफ उनके मिले, यानी कि वो इधर आकर रहे होंगे। वो हमको होमो हेबिलिस और निएंडरथल जैसे उनके मिले। अब ये हुआ यहां तक ये पहुंचे, दे हैड टू यूज देयर हैंड्स मोर फॉर ईटिंग फूड एंड अदर वर्क्स। तो इरेक्ट पोस्चर आ गया, इरेक्ट पोस्चर आ गया, तो अब ये जो पैरों का इस्तेमाल हुआ काय के लिए हुआ, ये चलने के लिए हुआ, तो हाथों का काय के लिए हुआ, पकड़ने के लिए हुआ, ठीक है, तोड़ने के लिए हुआ, खाने के लिए हुआ, ये हैंड डेवलपमेंट हो गया। इंप्रूवमेंट भी समझते हुए चलिए हम, क्या क्या इंप्रूवमेंट। अब दोस एग्स स्टार्टेड टू लाई ऑन द लैंड, अब ये एग्स जो है लैंड पर शुरू हुए, बढ़ना शुरू हुए, इनकी पॉपुलेशन बढ़ी, हाँ, और फॉरेस्ट पर ये फॉरेस्ट में रहे, फॉरेस्ट से फिर ये ड्राई एनवायरनमेंट, इस तरह से ये। अब इनमें क्या क्या चेंजेस आए, तो स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस आए। जाहिर सी बात है, इरेक्ट पोस्चर था तो सीधे हुए तो जो कमर की हड्डी है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं लंबर बोन्स, काय में डेवलप हो गई, काय में डेवलप हो गई, स्टार्ट स्टैंडिंग इरेक्ट पोस्चर, ये इरेक्ट पोस्चर में डेवलप हो गई। और ग्रास लैंड में देयर हैंड बिकम अवेलेबल फॉर यूज एनी टाइम, अब वो इरेक्ट पोस्चर में आ गया तो उनके हैंड्स फ्री हो गए किसी भी चीज को पकड़ने के लिए। पहले ऐसे चलते थे तो हैंड फ्री नहीं थे। तो इस तरह से these first human like animals were erect with erect posture which were using their hand have evolved about 2 करोड़ years ago। यानी erect posture जो आया वो ह्यूमन लाइक मैन के अंदर, समझ लो होमो हैबिलिस के अंदर, तो हम होमो हैबिलिस को कहेंगे, ये होमो हैबिलिस के अंदर erect posture आया। और वैसे तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी आ गया था, लेकिन क्लियर जो है होमो जो है एक स्पीसीज है जो इंसान जैसी होती है या इंसान जैसे दिखाई देते हैं, जो हम उसको होमो कहते हैं। होमोनॉइडी हमारी क्लास है, ठीक है, वो क्लास में जितने भी इंसान आते हैं, मतलब एनिमल्स आते हैं होमो, तो उसमें इंसान को इंक्लूड किया जाता है, ह्यूमन को इंक्लूड किया जाता है। तो ये इरेक्ट पोस्चर है, फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स वे इरेक्ट पोस्चर विद यूजिंग द हैंड्स इवॉल्व 2 करोड़ ईयर्स अगो, यानी उनके अंदर जो इरेक्ट, अब देखेंगे इसमें से फोटो के अंदर अगर आप देखेंगे तो कौन से इरेक्ट पोस्चर वाले आ गए, कौन से इरेक्ट पोस्चर वाले आ गए, तो ये आप ध्यान में रखिए। तो ये हो गया किसके बारे में, उनके इरेक्ट पोस्चर के बारे में। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विद अस इन द फॉर्म ऑफ रेमिपिथेकस। बताया जा रहा है कि रेमिपिथेकस से ही पहला रिकॉर्ड मिला ह्यूमन लाइक एनिमल का। ह्यूमन लाइक रेमिपिथेकस क्या है जी, रेमिपिथेकस क्या है, मोर लाइक ह्यूमन, ठीक है, जो हमको कहां दिखाई दिए हैं, यस अफ्रीका के अंदर ही ये मिले। इसी तरह से ईस्ट अफ्रीका के अंदर मिले। आफ्टरवर्ड दिस एप ग्रोन अप इन साइज एंड बिकम मोर इंटेलिजेंट। अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे तो ये फिजिकल तो इनका बढ़ा ही, मेंटली भी ये बढ़े, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ी। पहले जो ड्रायोपेथिकस थे उनकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी, 500 ग्राम की, कितनी की थी, 500 ग्राम की थी। धीरे धीरे ग्राम में सीसी क्रेनियल कैपेसिटी 500 सीसी की क्रेनियल कैपेसिटी जो थी इनकी, उनके जो ब्रेन की जो वॉल्यूम की जो वो थी ब्रेन वॉल्यूम जो था उनका 500 सीसी का। धीरे धीरे ये बढ़ा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ती है, फिर अब कितना हो गया मालूम है आपको, 1300 तक, 1200 से 1300 तक। तो इस तरह से इंटेलिजेंस भी बढ़ा उनका। साउथ अफ्रीका के अंदर ये 40 लाख ईयर अगो हमको पहले मिले। आइए स्टूडेंट्स, अब इनके हम ब्रेन की मॉर्फोलॉजी की तरफ जाते हैं। एक डायग्राम आपके इसमें दिया हुआ है, फिर वो स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखिए। 1.30 डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन यानी इसमें कुछ ही नहीं देखना है, ब्रेन की कैपेसिटी, जितना बड़ा ब्रेन उतनी इंटेलिजेंसी, ठीक है। तो ब्रेन कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो सबके अंदर अलग अलग है। ब्रेन कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी हम किसको कहते हैं, तो हमको ऑस्ट्रेलोपिथेकस में देखने को मिलती है 400 से 450 से 600। इसी तरह से ये हमको होमो हैबिलिस में देखने को मिलती है 650 से 800। इसी तरह से होमो इरेक्टस में ये हमको देखने को मिलती है 900 सीसी की, और निएंडरथल में ये 1400 सीसी की, और ह्यूमन सेपियंस होमो सेपियंस के अंदर ये 1300 से 1450 सीसी की मिलती है। ये इर्तिका हुआ, ये इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन ब्रेन का। तो इंटेलिजेंस ये धीरे धीरे बढ़ता गया। मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस ह्यूमन लाइक एनिमल्स स्टार्टेड टू अपीयर लाइक टू बी मेंबर ऑफ द जीनस होमो। मैंने कहा ना आपको, होमो एक जीनस है, सेपियंस क्या है, हमारी स्पीसीज है। तो होमो एक जीनस है। अबाउट 2 लाख ईयर्स अगो एंड द स्किल्ड ह्यूमन डेवलप। स्किल्ड ह्यूमन, इन्होंने क्या किए, स्किल डेवलप की, काय की, फायर टूल्स बनाना, ठीक है, क्या किए,
आग जलाना सीखे, लगाना नहीं, जलाना सीखे। और टूल्स बनाना सीखे, स्टोन से औजार बनाना सीखे, ठीक है। स्किल आई इनके अंदर, स्किल डेवलप। अबाउट 15 लाख ईयर्स अगो ह्यूमन वॉकिंग विद इरेक्ट पोस्चर वाज इवॉल्व्ड। और इरेक्ट पोस्चर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, उसमें तरक्की आई। और क्या हुआ, ये सब चीजें मैंने क्या बोला आपको, ये कहां गए थे माइग्रेट होकर, तो ये हमको कहां देखने को मिले, इनके फॉसिल्स में। इनके फॉसिल्स कहां मिले हमको, जी हाँ, चाइना और इंडोनेशिया यानी एशियन कॉन्टिनेंट, कुछ फिलीपाइंस में भी मिले। एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर हमको क्या मिले स्टूडेंट्स, इनके हमको फॉसिल्स मिले। तो आप ध्यान में रखिए सब चीजों को। इसमें से ये ध्यान में रखिए, होमो हैबिलिस ये 650 से 800 सीसी के रहे। इसको फर्स्ट ह्यूमनॉइड भी कहते हैं, फर्स्ट ह्यूमनॉइड यानी इंसान जैसे, होमो हैबिलिस। तो ये ध्यान, इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन, अब अपराइट मैन सीधा पूरा इवोल्यूशन, अपराइट मैन कंटिन्यू इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन फॉर द पीरियड्स ऑफ द 1 लाख years and meanwhile it discovered the fire। मैंने अभी बताया, अब यहाँ से ब्रेन भी डेवलप हो गया, उसने डिस्कवर कर लिया फायर। ब्रेन ऑफ 50,000 year old man had been sufficiently evolved to the extent that it could be considered as a member of the class wise man। इसको wise man भी कहा गया, होशियार। उसने हर चीज पहचानना शुरू कर दिया ना, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, ये खाने जैसी है, ये खाने जैसी नहीं है। ये इवोल्यूशन उसके अंदर हुआ। आइए अब बात होती है निएंडरथल की। निएंडरथल्स क्या है, तो ये बहुत ही ज्यादा इनका पीरियड मिलता है हमको। इनके बहुत सारे जो हमको जो फॉसिल्स मिले हैं वो जर्मनी के अंदर एक वैली है, जर्मनी के अंदर एक वैली है, उसका नाम निएंडरथल है। क्या नाम है उसका, निएंडरथल है। लेकिन इनकी ओरिजिन क्या है, यस, इनकी भी ओरिजिन अफ्रीका ही है। और इनका जो पोस्चर है वो टोटली इरेक्ट पोस्चर है, 1400 कैपेसिटी है ब्रेन की। और इनकी स्पेशलिटी क्या है, यस, टूल्स बनाने की, हथियार बनाने की। इसी तरह यूज हाइड बरीड देयर डेड्स, अपने मुर्दों को गाड़ने की इनके अंदर स्किल आई। और ये थोड़े सोशल हुए, सोसाइटी बना के रहना शुरू हुए, समाजियत इनको समझ में आई, सोसाइटी किसे कहते हैं, कम्युनिटी किसे कहते हैं, ये सब समझ में आया, रिलेशंस चीज समझ में आए। तो इनके हमको वहां पर जो है निएंडरथल मैन कैन बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन। इसको कहा जाता है द क्रो-मैग्नो मैन इवॉल्व्ड अबाउट 50,000 ईयर अगो एंड आफ्टरवर्ड दिस इवोल्यूशन हैड बीन फास्टर देन द अर्लियर। यानी इसके बाद जो है इंसान का इवोल्यूशन बहुत फास्ट हुआ बताते हैं क्रो-मैग्नो के बाद। क्रो-मैग्नो जो है ये भी निएंडरथल के बाद डेवलप हुए और इनका भी जो है फास्ट जो है इवोल्यूशन हुआ। तो स्टूडेंट्स ये हुआ निएंडरथल। आइए अब हम इंसान के, आज के इंसान की तरफ बढ़ते हैं कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। बताते हैं अबाउट 10,000 years ago wise man started to practice the agriculture। अब उसने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुरू किया, खाना बनाना, अनाज उगाना, ठीक है, अनाज उगाना, खेती करना, बाड़ी करना, ये सब करना। इट स्टार्टेड इट्स रियर द कैटल हर्ड्स एंड एस्टैब्लिश्ड द सिटीज। अब धीरे धीरे फिर सिटीज भी बनाए इन्होंने, ठीक है। कल्चरल डेवलपमेंट हुआ इनके अंदर, आर्ट ऑफ द राइटिंग आया, स्क्रिप्ट आई, इन्वेंटेड 5,000 years ago thus the history had been started। इनकी हिस्ट्री जो है मिलती है हमको, लिखने की हिस्ट्री जो मिलती है वो 5,000 जो है 5,000 साल पहले की मिलती है। इसी तरह से मॉडर्न जो साइंस है वो क्या करती है, वो बताती है इमर्ज अबाउट 400 years ago इंडस्ट्रियल सोसाइटी। बताते हैं कि ये 400 साल जो गुजरे हैं वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के गुजरे हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के गुजरे हैं। और 200 years ago now we have reached to the this stage। और 200 साल हम इस स्टेज तक पहुंच गए हैं। ये हमारी हिस्ट्री है। और इसी तरह से हमने बहुत सारी चीजें जो है हमने निकाली है और ये हिस्ट्री रही है जो हम पहुंचे हैं कहां से, ट्रायोपेथिका से, होमो सैपियंस से। अब होमो सैपियंस तो हमारी अपनी एक स्पीसीज है, लेकिन अभी हमारे आगे और एक चीज लग रही है, होमो सैपियंस यानी इंसान में भी हाईली इवॉल्व्ड मॉडर्न मैन, होमो सैपियंस। ये हमारी हिस्ट्री रही है। इसमें बहुत ही ड्राई टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। आप इसको बुक्स में से पढ़िए और ये सब चीजें जो है समझने की कोशिश कीजिए। जो चीज नहीं समझ में आती है, जो टर्म नहीं समझ में आती है, आप मुझे
व्हाट्सअप कीजिए, कमेंट कीजिए, जरूर जरूर मुझे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपको इतने डिटेल में नहीं है, 12th में बहुत ज्यादा डिटेल में है, एनसीईआरटी में उससे ज्यादा डिटेल में है। अगर आप नीट की स्टडी करना चाहते हैं, आगे नीट पढ़ना चाहते हैं, तो आप एनसीईआरटी की बुक्स में से भी इसको पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में दिया हुआ है। मैंने इसको आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से कवर करने की कोशिश की। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड।